एक समय था जब दुनिया के नक्शे पर इंडिया को गरीब देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज वही भारत इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। यानी हमने जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन सवाल आता है कैसे कैसे भारत ने कुछ ही दशकों में अपनी इतनी तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ा ली। चलिए समझते हैं एक इंफॉर्मेटिव और सिंपल वे में इस पूरे वीडियो को। पार्ट 1 यानी कि 1991 के बाद का इंडिया। टाइम मशीन ले चलती है आपको 1991 के बाद के इंडिया में। उस समय देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था और फॉरेन रिजर्व सिर्फ 15 दिनों के इंपोर्ट के लिए बचा था। तभी गवर्नमेंट ने एक तुरंत हिस्टोरिक स्टेप लिया जो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जहाँ यानी कि प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मार्केट रिफॉर्मर्स के लिए एक रास्ता खोल दिया गया था। और ये वही टर्निंग पॉइंट था जहाँ से न्यू इंडिया इकोनॉमिक की कहानी शुरू हुई। नेक्स्ट नंबर 2 आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस बूम। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस बूम, यहाँ पर एक्चुअली इंडिया ने 2 इंजन्स खोले थे, वो था इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर। आईटी इंडस्ट्रीज जैसे कि विप्रो, टीसीएस पूरे देश में अपने टैलेंट यानी कि मेक इन इंडिया के टैलेंट से पूरे देश में झंडा गाड़ लिया था। और साथ ही हाईवे, पोर्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स ने देश के लॉजिस्टिक्स को मजबूत बना दिया। आज इंडिया के सर्विस सेक्टर जीडीपी का 16% से भी ज़्यादा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ने फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाया और जॉब्स क्रिएट की। नंबर 3 डेमोग्राफिक एडवांटेज एंड कंजप्शन। इंडिया के पास एक और सुपर पावर है यानी कि यंग पॉपुलेशन। एवरेज एज सिर्फ 28 साल, मतलब एक एनर्जेटिक वर्कफोर्स रेडी है। जितने ज़्यादा लोग काम करते हैं उतनी ज़्यादा इनकम और स्पेंडिंग होती है। इससे इंडिया का डोमेस्टिक कंजप्शन इकोनॉमिक का कोर बन गया। फोन्स, इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट, ये सब ने मिडिल क्लास को एम्पावर किया। आज यूपीआई ट्रांजैक्शन दुनिया का एक रिकॉर्ड बन चुका है। नाउ कम टू द 4th, दैट इज गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड मेक इन इंडिया। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर पॉलिसीज के साथ ग्रोथ को बूस्ट किया, जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक सिंगल टैक्स सिस्टम से बिजनेस इजी हुई है। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया नए एंटरप्रेन्योर्स को प्लेटफॉर्म मिला। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ग्लोबल लेवल पर लाया और 2024 से 25 में इंडिया को जीडीपी का 4.2 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गया, जिससे हम जर्मनी को क्रॉस करके 4th पोजीशन पर आ गए। अब आता है आपका 5th, दैट इज ग्लोबल रोल एंड फ्यूचर विजन। आज भारत सिर्फ एक इकोनॉमिक नहीं बल्कि ग्लोबल इन्फ्लुएंसर बन गया है। G20 समिट होस्ट करके स्पेस मिशन जैसे कि चंद्रयान, आदित्य L1 और ग्रीन एनर्जी के एफर्ट सब देश के विजन को देखता है। एक्सपर्ट के हिसाब से अगर यही स्पीड बनी रहे तो 2030 तक इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है आफ्टर यूएसए और चाइना के बाद। सो अब जब भी आप इंडिया के ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इंडिया का ग्रोथ सिर्फ जीडीपी के नंबर से नहीं बल्कि यूथ पावर और फॉरेन रिजर्व्स और रिफॉर्मर से बनी है। तो अगर आप सोचते हैं कि इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है तो कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टोरीज आपके पास सिंपल और स्मार्ट वे तक पहुंचती रहे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।